सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। समय के साथ इस बदलती दुनिया में बहुत कुछ बदला है, लेकिन होली के रंग नहीं बदले। आज भी लोगों में होली का खुमार इतना ही है जितना कि पहले के समय में था। हालांकि आज बदलते परिवेश में पानी वाले गुब्बारे की जगह रंगों वाले स्प्रे ने ले ली है। पानी की रंगीन बाल्टी से जो हम पिचकारी भरते थे, उसकी जगह अब टैंक वाली पिचकारी ने ले ली है। शायद आधुनिकता थोड़ी हावी हो गई है। खैर, मजा तो हर चीज में है ही, क्योंकि असली मजा और असली आनंद तो परिवार के साथ होली खेलने का ही है, अब वो चाहे कैसी भी हो। बहुत लोग हैं जो होली को सिर्फ रंगों से जोड़कर देखते हैं कि इस दिन रंग खेला जाएगा, लेकिन उन्हें शायद इस दिन की महत्वता का ज्ञान नहीं है। आइए, मैं आपको बताऊंगा होली के पर्व की हमारे जीवन में कितनी महत्वता है। होली कब है, ये तो आपको पता ही होगा, पर क्या आपको पता है कि होली क्यों मनाते हैं? होली का नाम सुनते ही मन में खुशी और उल्लास की भावना उत्पन्न हो जाती है। होली रंगों का त्योहार है, जिसमें बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति तक शामिल होकर धूमधाम से इस दिन को सबके साथ मिलकर खुशियों से मनाते हैं। इसलिए इस त्योहार को सब खुशियों का त्योहार भी कहते हैं। हमारे भारत देश जैसा पूरे विश्व में दूसरा और कोई भी देश नहीं, जहां लोग एक साथ मिलकर बिना किसी भेदभाव के भाईचारे के साथ सारे त्योहार का लुत्फ उठाते हैं। ये त्योहार हिंदुओं का प्रमुख और प्रचलित त्योहार है, लेकिन फिर भी इस त्योहार को हर जगह हर धर्म के लोग एक साथ मिलकर प्रेम से मनाते हैं, जिसकी वजह से ये त्योहार एक दूसरे के प्रति स्नेह बढ़ाता है और निकटता लाता है। हमारे देश में जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं, उन सब के पीछे एक पौराणिक और सच्ची कथा छिपी हुई होती है। ठीक उसी तरह होली में रंगों के साथ खेलने के पीछे भी बहुत सी कहानियां हैं। होली का दिन बड़ा ही शुभ दिन होता है। ये पर्व हर साल बसंत ऋतु के समय फागुन यानी कि मार्च के महीने में आता है, जिसे पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, और ये सबसे ज्यादा खुशी देने वाला त्योहार है। ये बसंत का त्योहार है और इसके आने पर सर्दियां खत्म हो जाती हैं और गर्मी की शुरुआत होती है। भारत के कुछ हिस्सों में इस त्योहार को किसान अच्छी फसल पैदा करने की खुशी में भी मनाते हैं। होली का ये उत्सव फागुन के अंतिम दिन होलिका दहन की शाम से शुरू होता है और अगले दिन सुबह सभी लोग आपस में मिलते हैं, गले लगते हैं और एक दूसरे को रंग और अबीर लगाते हैं। इस दौरान पूरी प्रकृति और वातावरण बेहद सुंदर और रंगीन नजर आती है। इस पर्व को एकता, प्यार, खुशी और बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भी जाना जाता है। अब बात करते हैं क्यों मनाई जाती है होली। आखिर होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? होली के इस त्योहार से अनेकों पौराणिक कहानियां जुड़ी हुई हैं, जिनमें से सबसे प्रचलित कहानी है प्रहलाद और उनकी भक्ति की। माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक बलशाली असुर हुआ करता था, जिसे ब्रह्मदेव द्वारा यह वरदान मिला था कि उसे कोई इंसान या कोई जानवर नहीं मार सकता, ना ही किसी अस्त्र या शस्त्र से, ना घर के बाहर, ना अंदर, ना ही दिन में और ना ही रात में, ना ही धरती में, ना ही आकाश में। असुर के पास ये असीम शक्ति होने की वजह से वो घमंडी हो गया था और भगवान के बजाय खुद को ही भगवान समझता था। अपने राज्य के सभी लोगों के साथ अत्याचार करता था और सभी को भगवान विष्णु की पूजा करने से मना करता था और अपनी पूजा करने का निर्देश देता था, क्योंकि वो अपने छोटे भाई की मौत का बदला लेना चाहता था, जिसे भगवान विष्णु ने मारा था। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। एक असुर का पुत्र होने के बावजूद वो अपने पिता की बात न सुनकर भगवान विष्णु की पूजा करता था। हिरण्यकश्यप के खौफ से सभी लोग उसे भगवान मानने के लिए मजबूर हो गए थे, सिवाय उसके पुत्र प्रहलाद के। हिरण्यकश्यप को यह बात मंजूर नहीं थी। उसने काफी प्रयास किया कि उसका पुत्र भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ दे, मगर वो हर बार अपने प्रयास में असफल होता रहा। इसी क्रोध में उसने अपने ही पुत्र की मृत्यु करवाने का फैसला लिया। अपनी इस घिनौनी चाल में उसने अपनी बहन होलिका से सहायता मांगी। होलिका को भी भगवान शिव द्वारा एक वरदान प्राप्त था, जिसमें उसे एक वस्त्र मिला था। जब तक होलिका के तन पर वो वस्त्र रहेगा, तब तक होलिका को कोई भी जला नहीं सकता। हिरण्यकश्यप ने एक षड्यंत्र रचा
और होलिका को यह आदेश दिया कि वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाए। हिरण्यकश्यप ने सोचा, आग में होलिका जल नहीं सकती क्योंकि उसे वरदान मिला है, लेकिन उसका पुत्र उस आग में जलकर भस्म हो जाएगा, जिससे सबको यह सबक मिलेगा कि अगर उसकी बात किसी ने मानने से इनकार किया तो उसका भी अंजाम उसके पुत्र जैसा होगा। जब होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठी तब वो भगवान विष्णु का जाप कर रहे थे। अपने भक्तों की रक्षा करना भगवान का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, इसलिए उन्होंने भी एक षड्यंत्र रचा और ऐसा तूफान आया जिससे कि होलिका के शरीर से लिपटा वस्त्र उड़ गया और आग से न जलने का वरदान पाने वाली होलिका भस्म हो गई। और वहीं दूसरी ओर भक्त प्रहलाद को अग्निदेव ने छुआ तक नहीं। तब से लेकर अब तक हिंदू धर्म के लोग इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखते हैं और उस दिन से होली उत्सव की शुरुआत की गई। और इस दिन को मनाने के लिए रंगों से लोग होली खेलते हैं। होली से ठीक एक दिन पहले होलिका दहन होता है, जिसमें लकड़ी, घास और गाय के गोबर से बने ढेर में इंसान अपने आप की बुराई भी इसके चारों ओर घूमकर आग में जलाता है और अगले दिन से नई शुरुआत करने का वचन लेता है। अब बात करते हैं विभिन्न प्रदेशों की परंपराएं। रंगों के त्योहार होली में लोग गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और खूब मौज मस्ती करते हैं। यूं तो होली मनाने का एक ही उद्देश्य है, लोगों को प्यार के रंग में रंगना। लेकिन भारत के विभिन्न राज्यों में होली मनाने का अलग तरीका है। जैसे कि वृंदावन में फूलों की होली खेली जाती है, जबकि बरसाने में लठमार होली का चलन है। आइए आपको विभिन्न प्रदेशों में होली मनाने के विभिन्न तरीकों के बारे में बताते हैं। वृंदावन में फूलों की होली। वृंदावन में होली का त्योहार फूलों के साथ शुरू हो जाता है। एकादशी के दूसरे दिन से ही कृष्ण और राधा के सभी मंदिरों में फूलों की होली खेली जाती है। फूलों की होली में ढेर सारे फूल एकत्रित कर एक दूसरे पर फेंके जाते हैं, जिसके बीच आती राधे राधे की गूंज द्वापर युग की स्मृति दिलाती है। लेकिन वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की होली की रौनक कुछ और ही होती है। इस दौरान बांके बिहारी जी की मूर्ति को मंदिर के बाहर रखा जाता है, मानो स्वयं श्री बांके बिहारी जी होली खेलने आए हो। यहाँ होली 7 दिनों तक चलती है। सबसे पहले फूल, उसके बाद गुलाल, सूखे रंगों व गीले रंगों से होली खेली जाती है। ब्रिज के बरसाने गांव की लठमार होली पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये होली के कुछ दिनों पहले खेली जाती है। यहाँ होली को कृष्ण और राधा के अनूठे प्रेम के साथ जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण और उनके दोस्त राधा और उनकी सखियों को तंग करते थे, जिस पर उन्हें मार पड़ती थी। इसलिए यहाँ पर होली में मुख्य रूप से नंदगांव के पुरुष और बरसाने की महिलाएं भाग लेती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण नंदगांव के थे जबकि राधा रानी बरसाने की थी। नंदगांव की टोली जब पिचकारियों के साथ बरसाने पहुंची तो ढोल की थाप पर बरसाने की महिलाएं पुरुषों को लाठियों से पीटती हैं। पुरुषों को इन लाठियों की मार से बचना होता है और महिलाओं को रंगों से भिगोना होता है। इस दौरान कई हजार लोग उन पर रंग फेंकते हैं। पंजाब का होला मोहल्ला। सिखों के पवित्र धर्मस्थल श्री आनंदपुर साहिब में होली के अगले दिन लगने वाले मेले को होला मोहल्ला कहते हैं। सिखों के दशम गुरु गोविंद सिंह जी ने स्वयं इस मेले की परंपरा शुरू की थी। पंज प्यारे जुलूस का नेतृत्व करते हुए वो रंगों की बरसात करते हैं और निहंगों के अखाड़े नागी जलवारों के करतब दिखाकर साहस, पौरुष और उल्लास का प्रदर्शन करते हैं। ये जुलूस हिमाचल प्रदेश की सीमा पर बहती एक छोटी नदी चरण गंगा के तट पर समाप्त होता है। हरियाणा की धुलेड़ी। भारतीय संस्कृति में रिश्तों और कुदरत के बीच सामंजस्य का अनोखा मिश्रण हरियाणा की होली में देखने को मिलता है। हरियाणा में होली को एक अलग अंदाज धुलेड़ी के रूप में मनाया जाता है। वैसे तो हरियाणा की होली बरसाने की लठमार होली की तरह होती है, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर है। यहाँ इस दिन भाभियों को अपने देवरों को पीटने की पूरी आजादी होती है। इसी का लाभ उठाते हुए भाभियां अपने देवरों से उनकी शरारतों का बदला लेती हैं। पूरे दिन की मार पिटाई के बाद शाम को देवर अपनी भाभी को मनाते हैं और खुश करने के लिए उपहार लाते हैं और भाभी उन्हें आशीर्वाद देती है। बिहार की फागु पूर्णिमा। फागु का अर्थ लाल रंग और पूर्णिमा का अर्थ पूरा चांद। बिहार में होली के मौके पर गाए जाने वाले फगुआ की अपनी गायन शैली की अलग पहचान है, इसलिए यहाँ की होली को फगुआ के नाम से भी जानते हैं।
बिहार और उससे जुड़े उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में इसे हिंदी नववर्ष के उत्सव के रूप में मनाते हैं। यहाँ होली 3 दिन तक मनाई जाती है। पहले दिन रात में होलिका दहन होता है। अगले दिन इससे निकली राख से होली खेली जाती है, जिसे दुल्हड़ी कहते हैं, और तीसरा दिन रंगों का होता है। होली के दिन लोग ढोलक की धुन पर नृत्य करते हैं। लोग गीत गाते हुए एक दूसरे को रंग लगाते हैं। राज्य के कुछ स्थानों में कीचड़ की होली खेली जाती है, जबकि कई जगह कपड़ा फाड़ होली की परंपरा है। राजस्थान की होली। राजस्थान प्रदेश में होली के अवसर पर तमाशे की परंपरा है। इसमें नुक्कड़ नाटक की शैली में मंच राजा के साथ कलाकार आते हैं और नृत्य और अभिनय से परिपूर्ण अपने हुनर का प्रदर्शन करते हैं। तमाशे की कहानियां पौराणिक कथाओं और चरित्रों के इर्द गिर्द घूमती हैं। इन चरित्रों के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर भी व्यंग करती हैं। होली महोत्सव का इतिहास। होली का त्योहार अपनी सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताओं की वजह से बहुत प्राचीन समय से मनाया जाता रहा है। उसका उल्लेख भारत की बहुत से पवित्र पौराणिक पुस्तकों जैसे पुराण, 10 कुमार, चरित, संस्कृत नाटक, सतनावली में किया गया है। होली के इस अनुष्ठान पर लोग सड़कों, पार्कों, सामुदायिक केंद्र और मंदिरों के आसपास के क्षेत्रों में होलिका दहन की रस्म के लिए लकड़ी और अन्य ज्वलनशील सामग्री के ढेर बनाने शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग घर पर साफ सफाई भी करते हैं। इसके साथ ही अलग अलग प्रकार के व्यंजन भी बनाते हैं, जैसे गुंजिया, मिठाई, मट्ठी, मालपुआ, चिप्स आदि। होली पूरे भारत में हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा त्योहार है, जो ईसा मसीह से पहले कई सदियों से मौजूद है। अगर इससे पहले की होली की बात करें, तब ये सब त्योहार विवाहित महिलाओं द्वारा पूर्णिमा की पूजा द्वारा उनके परिवार के अच्छे के लिए मनाया जाता था। प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार इस त्योहार का जश्न मनाने के लिए कई किंवदंतियां रही हैं। होली हिंदुओं के लिए एक सांस्कृतिक, धार्मिक और पारंपरिक त्योहार है। होली शब्द होलिका से उत्पन्न है। होली का त्योहार विशेष रूप से भारत के लोगों द्वारा मनाया जाता है, जिसके पीछे एक बड़ा कारण है, और वो बड़ा कारण है कि ये त्योहार केवल रंगों का नहीं बल्कि भाईचारे का भी है। जैसे हम त्योहारों के दौरान सभी रंगों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक वैसे ही हमें आपस में भाईचारे की भावना से रहना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर सभी त्योहारों को मनाना चाहिए। होली एक ऐसा त्योहार है जिसे देश का हर प्रांत बड़ी धूमधाम से मनाता है। अलग अलग प्रांतों में उनकी संस्कृति के अनुसार इसे रीति नीति से मनाया जाता है। ये त्योहार हमें जीवन में सबके साथ मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देता है। त्योहार से जुड़ी अन्य कथा। शिव पुराण के अनुसार हिमालय की पुत्री पार्वती भगवान शिव से विवाह हेतु कठोर तप कर रही थी और शिव भी तपस्या में लीन थे। इंद्र का भी शिव पार्वती विवाह में स्वार्थ छिपा था और ताड़कासुर का वध शिव पार्वती के पुत्र के द्वारा ही होना था। इसी वजह से इंद्रदेव ने कामदेव को शिव जी की तपस्या भंग करने भेजा था। शिव ने क्रोधित होकर कामदेव को भस्म कर दिया। शिव जी की तपस्या भंग होने के बाद देवताओं ने शिव को पार्वती से विवाह करने के लिए राजी कर दिया। इस कथा के आधार पर होली में काम की भावना को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सच्चे प्रेम की विजय का उत्सव मनाया जाता है। होली से जुड़ी एक और कथा है। कंस को जब आकाशवाणी द्वारा पता चला कि वासुदेव और देवकी का 8वां पुत्र उसका विनाशक होगा, तो कंस ने वासुदेव तथा देवकी को कारागार में डाल दिया। कारागार में जन्मे देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला। 7वें पुत्र शेषनाग के अवतार बलराम थे, जिनके अंश को जन्म से पूर्व ही वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया था। 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का अवतार हुआ। वासुदेव ने श्री कृष्ण को गोकुल में नंद और यशोदा के यहाँ पहुंचा दिया और उनकी नवजात कन्या को अपने साथ ले आए। कंस उस कन्या को मार नहीं सका और आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने वाले ने तो गोकुल में जन्म ले लिया है। तब कंस ने उस दिन गोकुल में जन्मे सभी शिशुओं की हत्या करने का काम राक्षसी पूतना को सौंपा। वो सुंदर नारी का रूप धारण कर शिशुओं को स्तनपान कराने गई, लेकिन श्री कृष्ण ने राक्षसी पूतना का वध कर दिया। ये फागुन पूर्णिमा का दिन था, अतः बुराई के अंत की खुशी में होली मनाई जाने लगी। होली का त्योहार राधा और कृष्ण के पवित्र प्रेम से भी जुड़ा हुआ है। बसंत में एक दूसरे पर रंग डालना श्री कृष्ण लीला का ही अंग माना गया है। मथुरा वृंदावन की होली राधा कृष्ण के प्रेम में डूबी होती है। बरसाने और नंदगांव की लठमार होली जग प्रसिद्ध है।
होली पर होलिका जलाई जाती है। अहंकार की, अहम की, वैर द्वेष की, ईर्ष्या की, संशय की और प्राप्त किया जाता है विशेष प्रेम। होली की आपको ढेरों शुभकामनाएं।